हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बात करूंगी एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो लाया है CSIR ने। CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट उसका एक ब्रांच है कोलकाता में जिसका नाम है IICB, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। उन्होंने नोटिफिकेशन लाया है। वो किस फील्ड में काम करते हैं? केमिकल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनोमिक्स, ये सब डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, जिनका नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 4 अगस्त से और लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का 24 अगस्त। तो जो लोग कोलकाता में सिचुएटेड हैं, एज पर ये कोलकाता में वैकेंसी निकला है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए देख लेते हैं। 2 एडवर्टाइजमेंट निकला है। फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो है JSA पोस्ट के लिए, जिसका मीनिंग है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। तो इसमें 3 टाइप का वैकेंसी है, 3 टाइप का पोस्ट है। फर्स्ट वन इज JSA जनरल पोस्ट, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड में 6 है, SC में 1 और OBC में 1। सेकेंड वन इज JSA SNP। SNP स्टैंड्स फॉर स्टोर एंड परचेज, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है अनरिजर्व्ड। और थर्ड वन इज JSA FNA, जिसका मीनिंग है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। टोटल 3 पोस्ट है अनरिजर्व, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन के लिए अलॉटेड है। इनमें पे स्केल क्या है? पे लेवल 2 है सेल 1, मतलब 7 CPC का जो चार्ट आया है उसमें पे लेवल 2 सेल 1 में जो सैलरी आते हैं बेसिक, वो मिलेगा आपको इस तीनों पोस्ट में, और जिसमें ग्रॉस आपका सैलरी लगभग बनेगा 30,000 पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 लेवल, मतलब 12th लेवल आपको पास करना है, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड इन यूजिंग कंप्यूटर ये चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट 28 ईयर्स है। बाकी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिलैक्सेशन होता है बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, वैसे रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। फिर इनका जॉब का मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर एंड परचेस एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स बिसाइड्स एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड। जो भी आपको काम दिया जाएगा, जनरली ये काम है, बट जो भी असिस्टेंस काम है, बट जो भी आपको काम दिया जाएगा बाद में वो भी आपको करना पड़ेगा। फिर सेकेंड जो एडवर्टाइजमेंट है वो आया है स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट है, जिसमें 4 वैकेंसी है अनरिजर्व, इंक्लूडिंग 1 उसमें PWD है, जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए अलॉटेड है। इनका पे लेवल जो पे मैट्रिक्स में है वो पे लेवल 4 सेल 1 का जो पे है वो आपको मिलेगा, जिसमें ग्रॉस आपका 38,000 पर मंथ बनेगा लगभग। इनका भी क्वालिफिकेशन 10+2 ही है, बट एज इट इज स्टेनोग्राफर पोस्ट, तो स्टेनोग्राफी में आपको प्रोफिशिएंसी लाना है। और अपर एज लिमिट इसका 27 ईयर्स है। बाकी जैसे रिलैक्सेशन मिलते हैं इसमें भी वैसे आपको मिलेगा। और जॉब रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल और स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस, टाइपिंग असिस्टेंस एंड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस कैसे है, कैसे एग्जाम पैटर्न है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, ये सब चेक कर लेते हैं। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होगा। अच्छा, फर्स्ट वन इज JSA पोस्ट के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ध्यान में रखना है कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बट उसमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है, उसको आपको कवर अप करना है, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगे। एंड मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो पेपर 2 के रिस्पेक्टिव में ही बनेगा, पेपर 1 उसमें नहीं शामिल होगा। उसमें पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेगा, एक्सेप्ट जो इंग्लिश पेपर है वो तो ओनली इंग्लिश में ही रहेगा। OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, MCQ टाइप्स। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन 12 लेवल का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा और 2.5 घंटा आपको दिया जाएगा टोटल। पेपर 1 में जो है वो 90 मिनट्स अलॉटेड है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मतलब क्या क्या रहेगा, जो इंक्लूड करते हैं जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ये सब रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स, 2 मार्क्स एवरी करेक्ट क्वेश्चन है। और ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चाहे तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 200 मार्क्स है, 2 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन, बट पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। देन पेपर 2 जिसमें मेरिट लिस्ट सिलेक्ट होगा, वो 1 आवर का आपका पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा और इंग्लिश रहेगा, बाकी कोई पार्ट नहीं रहेगा। 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स एवरी करेक्ट क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक भी रॉन्ग आंसर करने पे आपका 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये गया JSA पोस्ट के लिए। अब देख लेती हूँ सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। वो भी OMR कंप्यूटर बेस्ड MCQ टाइप एग्जामिनेशन है, जिसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट जो इंग्लिश पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा। इसमें भी 12th लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका 2 आवर्स दिया जाएगा। जो कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन है, एक ही पेपर रहेगा, उसमें ही आपका पूरा रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 3 पार्ट रहेगा। फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड वन इज जनरल अवेयरनेस एंड थर्ड वन इज इंग्लिश। तो जनरल अवेयरनेस और जो रीजनिंग GI का पार्ट है उसमें 50-50 क्वेश्चन रहेगा एंड 50 मार्क्स भी 50 रहेगा। बट जो इंग्लिश है उसमें 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स रहेगा। बट सारे में ही आपका ईच रॉन्ग आंसर करने में 0.25 नेगेटिव होगा। ये गया रिटन टेस्ट। इसके बाद आएगा आपका
टेस्ट आएगा स्टेनोग्राफी में, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जिसमें आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क आपको अगर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन में आए तो ही आपका ये स्टेनोग्राफी टेस्ट इवेल्युएट किया जाएगा, जिसमें 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी दिया जाएगा। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। सो इंग्लिश में भी दे सकते हो, इंग्लिश में और हिंदी में है आपका, इंग्लिश में 50 मिनट्स है और हिंदी में आपका 65 मिनट्स है। अब इसमें मेरिट लिस्ट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा? जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे बनेगा। बट ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेनोग्राफी में पास होना है, क्वालिफाई करना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। फिर आ जाते हैं कि आपको सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे डीए मिलता है, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, एचआरए, टीए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, सीएसआईआर में भी वैसे ही एप्लीकेबल है। एंड जो सीएसआईआर का अकोमोडेशन यूज़ करेंगे वो एम्प्लॉय को एचआरए नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या पोस्ट है? मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी है आपके लिए, एलटीसी का सुविधा है, एचबीए हाउस बिल्डिंग एडवांस का सुविधा है, और आप एनपीएस के अंडर आओगे, नेशनल पेंशन सिस्टम। अब एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है, बाकी जैसे एग्जाम में होता है 5 इयर्स फॉर SC/ST एंड 3 इयर्स फॉर OBC। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। और एक चीज़ है कि विडोज, डाइवोर्स्ड वोमन जुडिशियली सेपरेटेड, उनके लिए एज 35 तक रिलैक्सेशन किया गया है, और अगर SC/ST हो तो 40 इयर्स तक रिलैक्सेशन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन था। हालांकि इसका वैकेंसी बहुत कम है, बट फिर भी आप दे सकते हो, क्योंकि आपका दूसरा कोई SSC एग्जाम के टाइप ही इसका पैटर्न है, मतलब सिलेबस उसके टाइप ही आपका रहेगा, तो उसके लिए भी आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। और जो कोलकाता में है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा पोस्ट एंड जॉब है। तो लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करना, मैं जैसे बोलती हूँ 24 लास्ट डेट है, तो पहले अभी जल्दी भर लो अगर आपको एग्जाम देना है। और इसका फुल जो नोटिफिकेशन है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी हूँ, ये है उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे जॉब नोटिफिकेशन का फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि आपका फ्रेंड जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन पहुँच पाए और वो भी इसके लिए भर सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।